जय भीम दोस्तों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं बहुजन खबर। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, यानी कि आने वाले 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, या चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में क्या भूमिका रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का दलित वोटर क्या चाहता है, दलित वोटर के मन में क्या चल रहा है, वो किसे वोट करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी, जो कि भीम आर्मी का एक पार्ट है, उसने अपने 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि आज़ाद समाज पार्टी से बहुजनों को क्या नफ़ा नुकसान है, या बहुजन समाज पार्टी को क्या नफ़ा नुकसान है। क्या आज़ाद समाज पार्टी का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई वजूद होगा, या जमानत जब्त होगी। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, ताकि हम जब भी कोई लेटेस्ट खबर डालें तो उसकी जानकारी सीधे आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका कोई सुझाव है, कोई राय है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो खबर को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना और ग्वालियर अंचल में बसपा काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति में वो कभी न कभी। और बात करें भिंड मुरैना की, तो भिंड मुरैना में लगभग सभी सीटों पर अलग अलग टाइम में बसपा ने कई विधानसभा सीटों को जीता है। लेकिन इस होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बसपा की क्या स्थिति है, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, भिंड मुरैना में मध्य प्रदेश उपचुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय है। कई सीटें ऐसी हैं जैसे कि मुरैना, जौरा और भी भिंड में भी हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, या बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। हालांकि मनवादी मीडिया की बात करें तो वो हमेशा 2 ऑप्शन में से चुनने के लिए बात करती है, चाहे तो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन हकीकत इससे परे है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, और लगातार उनके प्रत्याशियों के जमीनी स्तर पर गांव गांव, मोहल्ले मोहल्लों में कार्यक्रम हो रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से भी कार्यक्रम हो रहे हैं, और बहुजन वोटरों में, खास करके दलित वोटरों में बसपा के प्रति उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस वाले समाज को, बहुजन समाज को, दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं कि बसपा को वोट न करें, बसपा नहीं जीत रही है, बसपा को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, बसपा से विधायक बनाकर क्या कर लोगे, वे तो बिक जाते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं, वो पैसे से टिकट लाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी व्यूअर यहाँ के देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना के खास करके देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप बीजेपी कांग्रेस की एजेंट हैं, उनकी बातों में ना आए। वो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं ताकि ये समाज भ्रमित हो और अपना वोट सही समय पर, सही जगह पर न दे। वो यही चाहते हैं कि वोट अपनी पार्टियों को न दें। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कहते हैं कि बसपा के विधायक बिक जाते हैं, तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि बसपा के विधायक जीतकर बिक जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से गुनाहगार कांग्रेस ही है। क्योंकि जब जब बसपा के विधायकों को तोड़ने का काम करती है तो कांग्रेस करती है। अगर ये तर्क देते हैं, अगर कांग्रेस वाले ये तर्क देते हैं कि ये तो बिक जाते हैं, इनको वोट ना दें बसपा वालों को, तो दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार से पूरे के पूरे 22-25 विधायक बिक के चले जाते हैं और सरकार गिर जाती है। तो फिर तो कांग्रेस को कोई भी एक वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके तो 1-2 नहीं, 25-25 विधायक बिक रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी कांग्रेस वाले अनेक प्रकार के भ्रम फैलाएंगे, तमाम तरह से गुमराह करेंगे,
कि ये हार रहा है, वो जीत रहा है। अरे कोई भी हारे कोई जीते, हमें उससे क्या मतलब। हमारा तो एक ही टारगेट है, हमें किसे वोट देना है, हमें जिसे वोट देना है उसे वोट देना है, चाहे तो वो हारे या जीते। दोस्तों आपको बात बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं यानी कि ब्रजमोहन बसपा विरोधी हूँ। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मैं बसपा विरोधी हूँ। 4.5 साल में हमेशा बसपा का विरोधी रहता हूँ, और किसी भी पार्टी का, जो बहुजन पार्टियां हैं सभी का मैं विरोधी रहता हूँ, क्योंकि उन मैं एक पत्रकार के साथ साथ एक साहित्यकार भी हूँ, और पत्रकार साहित्यकार का काम है समाज में जो घट रहा है उन घटनाओं को, समाज को हकीकत बताना। लेकिन हमारे कुछ लोग होते हैं जो चापलूसी का काम करते हैं, उस चापलूसी से हमारे ही नेताओं को नुकसान होता है, हमारी पार्टियों को नुकसान होता है। इसलिए हम हकीकत बताते हैं। अगर तुम्हें उस हकीकत में अगर ये लगता है कि मैं किसी पार्टी विशेष का विरोधी हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि विरोध करने के लिए 4.5 साल बहुत हैं। 4.5 साल में कमी दिखा सकते हैं, लेकिन एक टाइम, ये लास्ट टाइम है, चुनाव का टाइम है। चुनाव के टाइम में हमें वोट एक ही जगह ही देना है। ये बात आप सभी कान खोलकर सुन लो। अब रही बात आज़ाद समाज पार्टी की, आज़ाद समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, जैसा कि मुझे अनुमान है, मेरे पर्सनल अनुभव है, 2 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर रावण ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक मेरी जो विधानसभा है, जौरा विधानसभा, जहाँ पर मैं निवास हूँ, वहाँ पर MP सिंह को टिकट दिया है, वो बसपा में कार्य कर चुके हैं। दूसरी तरफ कोई ममता कुशवाहा है सुमावली से, उनको टिकट दिया है। लेकिन जैसा मेरा अनुभव है तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों प्रत्याशियों को 1000 प्लस से ज़्यादा वोट नहीं आने वाले हैं। ये तो रही आज़ाद समाज पार्टी की स्थिति। आप दोबारा नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, दोनों प्रत्याशियों को, जौरा और सुमावली विधानसभा के प्रत्याशियों को 1000 वोट से ज़्यादा वोट नहीं आने वाले हैं। अगर इससे ज़्यादा आ जाएं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और मैं उनको कामयाब समझ लूँगा कि हाँ, ये कुछ नेता बनने लायक हैं। सोच लो 1000 से ज़्यादा अगर वोट भी ले आते हैं तो मैं मान लूँगा कि वो नेता हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वोटर बेवकूफ़ नहीं है। दूसरी बात, आज़ाद समाज पार्टी को अगर चुनाव लड़ना ही है, या जितनी भी बहुजन समाज के जो नए नए नेता, नई नई पार्टियां बन रही हैं, उनको मेरा एक सुझाव है, क्योंकि आप जब भी कोई चुनाव लड़ते हो, किसी भी चुनाव में आओगे, बसपा हमेशा ये आरोप लगाएगी कि ये बसपा के वोट काटने के लिए मैदान में आए हैं। और बसपा वालों का कहना भी जायज़ है, किसी को अपनी दुकान उजड़ते हुए अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने सभी साम दाम दंड भेद चलेंगे। अगर आप नई पार्टी बना रहे हो, नए प्रत्याशी लड़ा रहे हो, आप क्यों नहीं उन क्षेत्र में जाते जहां बसपा का जनाधार बहुत कम है, यानी कि कई विधानसभा चुनाव में 2000 वोट से ज्यादा बसपा को नहीं मिलता है। अब कोई भी नई पार्टी बनाए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर में पहले आता है, क्योंकि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बसपा पहले से जागरूक है, वहाँ का वोटर जागरूक है, वहाँ के लोग जागरूक हैं। अगर आपको जागरूक करना है, आपको समाज जागृत करना है, आपको अपनी ताकत दिखानी है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इंदौर, उज्जैन संभाग में जाइए, वहाँ पर काम कीजिए। वहाँ पर बसपा का वोट भी कम है, और फिर आप पर कोई आरोप लगाएगा कि आप बसपा के वोट काट रहे हैं, तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। ये वीडियो खास करके जो तमाम पार्टियां देश भर में चला रहे हैं, बहुजन समाज से जुड़े हुए नेता, उनके लिए है। और मैं आप लोगों सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को उन नेताओं तक जरूर पहुंचाएं, जो उनकी बात ठिकाने, उनकी बात समझ में आए। क्योंकि अगर वो हकीकत में बहुजन समाज के हितैषी हैं तो जीरो से काम करें हीरो तक, यानी कि जहां पर बहुजन समाज जागृत नहीं है, वो बाबा साहब तक को नहीं जानते, वहां पर मेहनत करें, वहां पर सीट लेके आए और वहां पर चुनाव लड़ें। यहाँ तो जागरूक है भाई, भिंड, मुरैना, ग्वालियर में आप क्या समझा रहे हो, किसे समझा रहे हो, अंधा ही बता देगा कि वोट काटने के लिए हैं। खैर, आपकी इच्छा जो भी हो, जो भी पार्टी है, आपकी उम्मीद ये होगी कि हम सरकार बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन हकीकत यही है कि आप सिर्फ वोट कटवा के अलावा और कुछ यहाँ पे नहीं बनोगे। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में बसपा को कितनी सीटें मिलेंगी होने वाले उपचुनाव में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बसपा तो क्या, किसी भी पार्टी की हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि
किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में जितनी भी सीटों पर, खास करके भिंड, मुरैना, ग्वालियर में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर बसपा से कट्टर मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और ये मीडिया कभी नहीं पाएगा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है। 2 सीट कम से कम अनुमान है मुरैना से ही आ सकती हैं। मुरैना और जौरा में कांटे की टक्कर है, लेकिन ये कहना अभी सही नहीं होगा। कितनी सीट आ सकती हैं? सीट 7-8 भी पहुंच सकती हैं बसपा की, 2 भी आ सकती हैं, हो सकता है 1 भी नहीं आए, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें बहुजन खबर।